क्या ईरान के नए अस्थायी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को सीधी और बड़ी चेतावनी दे दी है? अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के अलग अलग शहरों में बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों में ईरानी कमांडर्स, मिसाइल लॉन्च साइट्स, न्यूक्लियर ठिकाने, नेवल बेस और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के मुख्यालय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि अब तक 40 से 48 ईरानी कमांडर्स मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ भी बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। 2 मार्च को लेबनान में की गई एयर स्ट्राइक में इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि अब तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ 1200 से ज्यादा उड़ानें भरी है। इन हमलों में कई इमारतें खंडहर बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 11 ईरानी सैनिकों सहित लगभग 85 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इन हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम कमांडर अराफी ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। अमेरिका रेड लाइन पार कर चुका है। अब ईरान झुकेगा नहीं और अमेरिका को अभी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। इस बयान के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला किया। खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकानों, रिहायशी इमारतों, सरकारी भवनों, डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के हमलों को काफी हद तक रोक लिया, लेकिन इसके बावजूद कई बैलिस्टिक मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंचने में सफल रही। रिपोर्ट्स के अनुसार हमलों में माइक्रोसॉफ्ट की एक इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, ईरान ने गल्फ देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के नेवल और एयर बेस को भी टारगेट किया गया। इसमें ईरान के प्रॉक्सी संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन हमलों के बाद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC के देशों ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में ईरान की कार्रवाई की निंदा की गई और अमेरिका का समर्थन करने का फैसला लिया गया। पूरा यूरोप भी इस मामले में अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात बन रहे हैं कि मध्य पूर्व में अकेले ईरान के खिलाफ 16 देश खड़े हो सकते हैं। स्थिति और गंभीर तब हो गई जब ईरान ने रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है, क्या ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक टकराव में बदलता जा रहा है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए।